रेप के आरोपी कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने पुलिस को 1 दिन का रिमांड दिया है। करण मोरवाल की पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी। रेप के आरोपी कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने करण मोरवाल को उज्जैन के पास मक्सी से गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। करीब 6 महीने से फरार चल रहा था। करण मोरवाल के पिता मुरली मोरवाल बड़नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। जबलपुर में सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दूसरे जिले से पढ़ने आई 2 बहनों में से बड़ी बहन का आरोपी ड्राइवर से संपर्क हुआ। इस दौरान आरोपी ने बड़ी बहन के साथ कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया और इसी वीडियो के जरिए वो कई बार ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। लोक लाज के भय से पीड़िता चुप रही, लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी ने युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छोटी बहन के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। अब दोनों बहनों ने इसकी रिपोर्ट महिला थाने में दर्ज करवाई, जहां से मामला गौर चौकी भेजा गया। दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहा कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का इनामी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को महिला थाना पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार किया। करण पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। लंबे समय से फरार करण को गिरफ्तार कर महिला थाना पुलिस इंदौर लेकर पहुंची। मुरैना में नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों की सेहत से धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रहे ये धंधेबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे नकली दूध और मावा बनाने का इंतजाम कर रखा है और ऐसा माल तैयार कर रहे थे कि किसी को तनिक फर्क न पता चले। डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड ऑयल और केमिकल्स का इस्तेमाल करके ये सिंथेटिक मिल्क तैयार कर रहे थे और त्योहार के मौके पर खपाने की योजना थी। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में गटर के पानी से सब्जी धोने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के सिंधी कॉलोनी थाना इलाके में चैम्बर के गंदे पानी से सब्जी धोने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दुकानदार गटर के गंदे पानी से सब्जियों को धो रहा है। जिस सीवरेज के पानी में हम और आप पैर रखना तक गवारा नहीं करते, उसी गंदे गटर के पानी से ये शख्स ताजी हरी सब्जियों को धो रहा है। बाद में ये सीवरेज के पानी से धोई सब्जियां आपके घरों तक पहुंचेंगी और फिर उसे आप खाएंगे। उधर वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देवास में दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग सतर्क है। मिठाई की दुकानों पर दबिश दे रहा है। इसी सिलसिले में विभाग की टीम ने नयापुरा चौराहे पर मिठाइयों की दुकान में खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान एक दुकान की मिठाइयों में कीड़े मिले, जिसके बाद प्रशासन ने मिठाई को नष्ट करवाया और खाने पीने की बाकी चीजों के भी सैंपल लिए। तहसीलदार ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए ये सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। पर्व को देखते हुए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योग में दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है और वे इसमें माहिर भी हैं। योग को वो अपने दैनिक जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं और मौका मिलते ही योग साधना करते हैं। सीएम की एक ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, जिसमें वो योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल खंडवा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता के घर पर रात्रि विश्राम किया। उसके बाद सुबह पार्टी कार्यकर्ता के घर से ही जनता का अभिवादन भी किया और वहीं पर सुबह की शुरुआत योग से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को खंडवा के प्रसिद्ध मंदिर दादा दरबार पहुंचे। यहां सीएम ने दादा दरबार में चादर चढ़ाई और दादा दरबार की समाधि पर मत्था टेका। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धूनी माई में आहुति और हवन के साथ ही मंदिर की परिक्रमा की। सीएम ने बताया कि दादा दरबार आकर उन्हें काफी सुकून मिलता है। प्रदेश में सभी सुखी और संपन्न हो, कोरोना वायरस से सबको मुक्ति मिले, इसी की कामना है। प्रदेश भर के 12,000 अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसके साथ ही मांग नहीं पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि प्रदेश में अलग अलग जगहों से सभी अतिथि शिक्षक एकजुट होकर 10 नवंबर को आंदोलन करेंगे। हमें भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारे बाल बच्चे सब भूखे हैं। अब हम भोपाल आ चुके हैं और जब तक कोई निर्णय अगर सरकार नहीं लेती है तब तक हम भोपाल में डेरा डाले हैं। हम आपके माध्यम से आश्वस्त कर देते हैं कि जो भी करना चाहें आप, हमें गोली चला दे, हमें लाठीचार्ज करवा दे, वाटर कैनन करवा दे या जेल में डाल दे। अब जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। तो हम पूरा मन बना के आए हैं कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या करीब 12,000 है। राजगढ़ जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। ब्यावरा तहसील के सुठालिया थाना क्षेत्र में आने वाले नाला झिरी गांव में एक दिन की बच्ची झाड़ियों के बीच कांटों में उलझी हुई मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची के शरीर पर कांटे चुभे हुए थे। पुलिस ने कांटे निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ये बुरहानपुर स्थित ताप्ती मिल है। कोरोना से पहले एनटीसी की ये बुरहानपुर ताप्ती मिल कईयों के रोजगार का जरिया थी, लेकिन पिछले 2 साल से ये बंद पड़ी है। लोगों का कहना है कि कोविड के चलते बंद हुई इस मिल में प्रत्यक्ष रूप से 800 श्रमिक काम किया करते थे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोग इससे जुड़े हुए थे। मिल के बंद हो जाने से मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं। कई बार मिल शुरू करने को लेकर आंदोलन किए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अब खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान मिल श्रमिकों ने एक बार फिर से कलेक्टर से गुहार लगाई। परेशान मजदूरों ने चेतावनी भी दी कि अगर मिल शुरू नहीं की गई तो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। नर्मदा नदी को प्रदूषित करने वाले शहरों में जबलपुर नंबर 1 है। यहाँ के तटों पर नर्मदा का पानी आचमन लायक भी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से पेश की गई जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।
पीसीबी ने इस रिपोर्ट में बताया है कि जबलपुर के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट सहित नर्मदा किनारे बसे गांवों की गंदगी सीधे नर्मदा में मिल रही है। जबलपुर में रोज 136 MLD सीवरेज की गंदगी नर्मदा में जा रही है। भोपाल में करोंद कृषि उपज मंडी में बदमाशों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश नकाबपोश थे। इन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। इन्होंने अनिल ग्रेन मर्चेंट के संचालक पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। इस घटना में व्यापारी बाल बाल बच गया। करोंद पुलिस गोलीबारी की इस घटना की जांच में जुटी हुई है। सिवनी कोतवाली थाना अंतर्गत लूखरवाड़ा इलाके स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। घटना का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें महिलाएं भी नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर एजेंसी के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और ये मारपीट में बदल गया। इस घटना में कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस शिकायत की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। रबी की फसल की बुआई का वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की ऐसी किल्लत हुई कि किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। गुना में तो कई किसान इसके लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से नाराज इन किसानों ने खूब हंगामा किया। गुना से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाले हाईवे पर कई किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। कमोबश ऐसी ही तस्वीरें सागर जिले से भी आईं। वहां खाद के लिए एक गोदाम के बाहर सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कई लोग खाद खरीदने के लिए एसडीएम दफ्तर के बाहर ही डेरा डाले दिखे। बताया गया है कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है और किसानों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। रायपुर के मेकाहारा में इलाज के लिए लाया गया बंदी फरार हो गया। गुरुमुख सेन उर्फ बिल्ला कैजुअल्टी वार्ड से हथकड़ी सहित भाग निकला। गुरुमुख सेन चोरी के मामले में जेल में बंद था। तिल्दा निवरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल से उसे इलाज के लिए मेकाहारा में लाया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी तलाश में जुट गई है। नारायणपुर जिले में अपने गांव को शामिल करने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली गई। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। 58 गांव के लोगों की पदयात्रा रायपुर पहुंची। नक्सलगढ़ कोलार से चले ग्रामीणों का जत्था राजधानी पहुंच चुका है। इनकी मांग है कि इनके जिले को नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए ताकि विकास कार्य हो सके। कांकेर जिले में पड़ने वाला नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर बसा गांव कांकेर मुख्यालय से काफी दूर पड़ता है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे टीचरों पर पानी की बौछार की गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पक्की नौकरी समेत अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के पंचकूला से चंडीगढ़ जाने के लिए एक रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के चंडीगढ़ की सीमा में दाखिल होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सकें। इसके बावजूद गुस्साए टीचर आगे बढ़ने की जिद करने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। इसके जवाब में उन लोगों ने भी एक बैरिकेड उठा लिया और उसकी मदद से खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए, जिसके बाद उन पर पानी की बौछार और तेज कर दी गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए और उन पर लाठियां बरसाने लगे। इस कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पानी की बौछार और पुलिस की लाठियों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद तो पुलिस उनके पीछे ही पड़ गई। कुछ को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई महिला प्रदर्शनकारियों को भी किसी तरह वहां से हटाया गया। इससे पहले पुलिस और टीचरों के बीच वहां काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेनाओं का युद्ध अभ्यास जारी है।
इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सैनिक सर्वोत्तम विस्फोटक डिवाइस रोधी CIED और मानव रहित एरियल प्रणाली CUAS का प्रशिक्षण ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने भारतीय सैनिकों को मध्यम खदान सुरक्षा वाहन द पैंथर और खदान सुरक्षा वाहन द बफेलो की भी जानकारी दी। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सेनाओं ने यहां अमेरिका की ओर से तैयार किए गए ड्रोन बस्टर गन के प्रदर्शन में भी भाग लिया। इसका इस्तेमाल ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम करने के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। इसे दोनों देश बारी बारी से आयोजित करते हैं। फरवरी में ये राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था और अब इसका आयोजन अलास्का में किया जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर पर फंसे अफगानों ने हंगामा कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दो अहम बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिनमें एक चमन भी है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसे 5 अक्टूबर से बंद कर दिया है। इसी वजह से सैकड़ों अफगान पाकिस्तान में और कई पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भी पाकिस्तान में चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान के लोग अपने मुल्क में घुसने के लिए जमघट लगाए दिखे। उन्हें भगाने के लिए जब पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ पड़े। लेकिन इसके बाद तो 10-15 दिनों से बॉर्डर पर फंसे अफगानों का सब्र ऐसा टूटा कि उन्होंने पत्थर उठा लिए और जवानों पर ही टूट पड़े। चमन बॉर्डर के रास्ते दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है, लेकिन बॉर्डर बंद होने की वजह से उसे भी भारी नुकसान हो रहा है।